नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के सभागार में सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। अनेकों अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। कोर कमेटी की मीटिंग में नए सिरों से पदों की नियुक्ति भी की गई। 5 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष संतलाल चावरिया ने कहा, अगर नए कमिश्नर दिल्ली के उपराज्यपाल अगर 3 दिनों में सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो 3 जून को रोडी डीसी ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में सफाई कर्मी धरना प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार और देश के गृह मंत्रालय, क्योंकि हमारा दिल्ली नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है और पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर अभी वो यूनिफाइड हो गया है। इससे पहले 3 निगमों में बटा हुआ था। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में शासक थी और अभी चुनाव होने जा रहे थे क्योंकि इनका टर्म पूरा हो चुका था। लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन की डेट आनी थी उसी दिन ऐन वक्त आधा घंटा पहले चुनाव को आगे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग को कहा गया कि इसको पीछे हटाइए क्योंकि हम दिल्ली नगर निगम को एक करना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम को एक किया जा चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दिल्ली एकीकृत दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर अपॉइंट हो गया, स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट हो गया और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का नुमाइंदा उपराज्यपाल भी अपॉइंट हो गया। ये सब काम हो गया, लेकिन बड़े खेद के साथ मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, यूनिफिकेशन के साथ साथ अगर एक आप स्पेशल पैकेज 10,000 करोड़ का या 15,000 करोड़ का दिल्ली नगर निगम को दे देते, दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारियों, न केवल सफाई कर्मचारियों बल्कि निगम के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान कर देते। हमारे रिटायरमेंट और डेथ कर्मचारी की जो 6-6 महीने से पेंशन बकाया है उसका भुगतान कर देते। हमारे 25-25 साल से जो कर्मचारी रेगुलाइज होने का इंतजार कर रहे थे, जो बूढ़े होकर बहुत सारे साथी हमारे बीच से चले गए, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी अपने पक्के होने के इंतजार में डेथ को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारे करोड़ों मूलक आधार पर लगे हुए कर्मचारियों के आश्रितों को पक्का नहीं किया गया। ये ऐसा आघात है जो हमें भारतीय जनता पार्टी के विपरीत सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि ये ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे प्रमाण हैं। भारतीय जनता पार्टी एकीकरण करे, चाहे नोटों की बारिश करे, यदि हमारे कर्मचारियों को उनका लाभ नहीं मिलेगा, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी बहुत ही सशक्त संगठन है, बहुत ताकतवर संगठन है। पिछले 15 साल से दिल्ली में कर्मचारियों के हितार्थ काम कर रहा है। अब उसका पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन होने के बाद बहुत सारे संगठन, लगभग 25-30 हमारे सहयोगी संगठन इसमें शामिल हुए हैं, जो एक ताकत बन चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के हम तमाम सफाई कर्मचारियों को, तमाम बुजुर्ग कर्मचारियों को जो रिटायर हो गए, तमाम जो मृतक कर्मचारी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तमाम नौजवान कर्मचारी जो डेथ पर लगे पक्के होकर इंतजार कर रहे हैं, जो कैशलेस मेडिकल कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ अध्यक्ष होने के नाते और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों, आपका जो विश्वास खोया है उन नेताओं को पहचान लीजिए, क्या क्या घोषणा करके आपके बीच से जाकर जा चुके, भूख हड़ताल करके जा चुके, झूठे वादे करके जा चुके। लेकिन दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी ने पुनर्जन्म लिया है और इसके तमाम नेताओं ने संकल्प किया है कि एक एक कर्मचारी के पास जाएंगे। हमें मालूम है प्रशासन अब सख्ती दिखा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन कर्मचारियों को एब्सेंट किया गया है, जिन कर्मचारियों को लिस्टेड करके उनको सजा देने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम कोर कमेटी के माध्यम से पूरी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं नवनियुक्त कमिश्नर साहब को, स्पेशल कमिश्नर साहब को, एलजी साहब को, शायद आपको मालूम नहीं है, सफाई कर्मचारी जब एकजुट होता है, सड़क पर उतरता है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। यदि आप दिल्ली में धरना प्रदर्शनों की बाढ़ को रोकना चाहते हैं, दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने से रोकना चाहते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर एलजी साहब हमें मिलने का समय दे,
सुपर कमिश्नर हमें मिलने का समय दे, नवनियुक्त कमिश्नर हमें मिलने का समय दे। हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि आप ये ना कहें कि यार हमने भी ज्वाइन किया था और आपने हल्ला शुरू कर दिया। यदि 3 दिन के अंदर हमें आपका समय नहीं मिलता है तो हम समझा जाएगा कि आप तानाशाही करना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, और तानाशाही को दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाली 3 जून को दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का आंदोलन का आगाज हो चुका है। 3 जून को रोहिणी जोन के उपायुक्त कार्यालय पर तमाम कोर कमेटी के पदाधिकारी, तमाम रोहिणी जोन के सफाई कर्मचारी और दिल्ली के चारों कोनों से सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी ताकत का इजहार करेंगे। और वहां के डिप्टी कमिश्नर ने जो काला कानून निकाला है कि डेथ केस के जो हमारा बोर्ड होता है उसमें सिर्फ 5% नौकरी देगा, हम ऐसे तानाशाह को, ऐसे काले डीसी को उखाड़ फेंकेंगे, उसे कोई काम करने नहीं देंगे। वहीं कोर कमेटी के प्रधान महासचिव राजकुमार धिंगान ने कहा, सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर लगातार राजधानी दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई महीनों से निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले निगम कर्मचारियों को पक्का करो, सबसे पहले मांग और ज्यादा मांगो। कोई फेज मैनर पॉलिसी नहीं होती और ना ही फेज मैनर पॉलिसी को मानते। यदि फेज मैनर प्रोग्राम से हम चलेंगे तो सिर्फ ये 2006 तक कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हमें कर्मचारी चाहिए 2020 तक 22 तक पक्का, जिसकी 240 हाजिरी डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार हो जाती है, उस कर्मचारी को हक है पक्का होने का। जी है, देखिए कोर कमेटी का अपना जो कार्य है वो सबसे पहले हमारी 5 सूत्रीय मांग में सबसे पहले कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 98 से लेकर सन 2021 तक जितना भी कर्मचारी कच्चा है पूरे कॉर्पोरेशन में, हम सबसे पहले उनको प्रायोरिटी पर पक्के कराने का कार्य करेंगे। इसके लिए चाहे दिल्ली के कमिश्नर का घेराव करना पड़े, दिल्ली के जो स्पेशल ऑफिसर है अश्विनी कुमार, उनका घेराव करना पड़े, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका घेराव करना पड़े, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा है हमारा कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन। और मैं आपसे चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए जो कर्मचारी 2003 से जिनको पक्का माना है, जिन कर्मचारी को 2004 से पक्का माना है, उनको अभी तक उनके एरियर का एक मुश्त भुगतान नहीं दिया गया। जबकि उन कर्मचारियों को कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनका 20-20 लाख रुपए एरियर बनता है, किसी का 15-15 लाख रुपए एरियर बनता है, और उस एरियर में वो मंसूबा लगाए बैठे हैं कि यदि एरियर हमें मिलता है तो हम बच्चों की शादी करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन दिल्ली का जो कर्मचारी है अपने एरियर से वंचित है। एरियर हमारा हक है, हमारे वेतन का पैसा है, जिसको सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं जो निगम है आज केंद्र के अधीन है, और जिसको अगुवाई जो कर रहे हैं अमित शाह जी कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आप देश के गृह मंत्री हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप हरिजनों के, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धो धो के पी रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उनको एक वक्त की रोटी समय पर मिले, उनको समय पर वेतन मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट के आदेश से 1 से 7 तारीख तक कर्मचारी को वेतन मिलना चाहिए। क्या कर्मचारी को वेतन मिल रहा है? कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा। ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और यदि कर्मचारी हमारा 10 मिनट के लिए एब्सेंट हो जाता है, या कर्मचारी हमारा 2 दिन ड्यूटी पर नहीं आ पाता बगैर किसी सूचना के, तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं, उसको 17 दिन की उसकी एब्सेंट लगा रहे हैं। क्या ये कानून है? अभी दिल्ली में भी जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हों, देश के हमारे आला अफसर बैठते हों, पूरी सरकार बैठती हो, अगर वहां भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता, समय पर नियमित नहीं किया जाता, उनके लाभांश नहीं दिए जाते, तो मैं समझता हूं कि एक तानाशाही है, एक गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी का कोर कमेटी जमकर जवाब देगी, ये मैं कहना। बहुत सारे डिपार्टमेंट है सरकार के अंडर, लेकिन सफाई कर्मचारियों को ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो 25-25 साल हो जाते, 26-26 साल कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता। जो हमारे सफाई कर्मचारी अपने पूरा जीवन दे देते हैं, 60 साल एमसीडी को दे देते हैं, सेवा मुक्त होके जाते तो भीख मांगने पर मजबूर। उन्हों का क्या गुनाह है ऐसा? कैशलेस कार्ड कर्मचारी को नहीं दिया जाता। ऐसा कर्मचारी से इतनी घृणा क्यों? मोदी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, एक तरफ तो आप बनारस में कर्मचारियों के पैर धो के पीते हो,
पैर धोते ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, समय पे वेतन चाहिए। 4-4 महीने हो जाते हैं कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाता, पेंशन नहीं दी जाती 5-5 महीने। कैसे गुजारा हो चलेगा कर्मचारी का? आप बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी, आप देश को चला रहे हो। विदेश में आप मदद दे सकते हो, लेकिन भारत देश के अंदर जो सफाई कर्मचारी की दुर्दशा है उसका जिम्मेवार कौन? आप जिम्मेवार हो। समय पे वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारी को समय पे पक्का करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली के अंदर समय पर उन स्वच्छता सैनिकों को वेतन ना देना, ना मिलना, जो देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करते 2020 के अंदर, जिनको एक स्वच्छता सैनिक का सैनिक बोल करके संबोधित करते हैं, और उन्हीं स्वच्छता सैनिकों को हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर उन्हें 4-4, 6-6 महीनों से वेतन नहीं मिलता है। अगर ये उनके साथ भेदभाव नहीं है तो और क्या है? नगर निगम के अंदर जो कोटा बनाया गया 5% का, उसको सफाई कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का सबसे गंदा काम अगर कोई करता है तो वो सफाई कर्मचारी करता है, और सफाई कर्मचारी उससे पीड़ित होता है, ग्रसित होता है, बीमारी लगती है, डेथ हो जाती है। यानी डेथ रेशो हमारे पास ज़्यादा है। डैम्स विभाग के अंदर जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके पास डेथ रेशो ज़्यादा है, इसलिए 60% नौकरियाँ की मांग की थी, वो मिली थी। आज उस पर रोक लगाई, बैन लगाया, जिनकी बात की जा रही है, उसको कोर कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।